ड्रामा सिल हुमार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि कहकशां बेगम हरीम को एक लिफाफा देती है और कहती है कि ये रख लो, मैं तुम्हारी शादी पर तुमसे नाराज थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अपनी बहू को कोई गिफ्ट ही दे दूं। तो हरीम काफी परेशान और हैरान होती है। उसे लगता है कि मम्मी ने पता नहीं उसे क्या दे दिया है, लेकिन जब वो कमरे में जाकर उस लिफाफे को खोलती है तो वह नासिर का पैगाम होता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने 30 लाख की रकम मुझे ना दी तो मैं तुम्हारा और फायद का रिश्ता खत्म करने में देर नहीं करूंगा, और तुम खुद देख लो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। ये सब पढ़ते ही हरीम के हाथ कांपने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद नासिर की गाड़ी दरवाजे पर आती है। हरीम जब बाहर जाती है तो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो खुद देख लो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। मैं तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। आज दरवाजे के अंदर तुम हो और मैं बाहर, लेकिन कल इसके उल्ट होगा और मैं अंदर होऊंगा और तुम बाहर मुझसे रहम की भीख मांग रही होगी। तो हरीम रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। तो नासिर कहता है कि 30 लाख की रकम दे दो, ये वही रकम है जिसकी वजह से मेरी और तुम्हारी शादी खत्म हुई थी। अगर ये रकम दे दो तो मैं तुम्हारी और फायद की जान छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ऐसा ना किया तो मैं फायद को ये सब बताने में जरा भी देर नहीं करूंगा। तो हरीम बहुत परेशान हो जाती है कि कहकशां बेगम सोचती है कि हरीम तो बहुत बेवकूफ निकली, जिसे अपना जुर्म छुपाना भी नहीं आता, और चली हम इससे मुकाबला करने के लिए वो खूब खुश होती है कि अब वो फायद को ये सब बताकर हरीम का पत्ता साफ करने वाली है। फायद को पता चल चुका है कि उसका भाई कारोबार में करप्शन कर रहा है, इस वजह से वो काफी परेशान होता है। वो अपने भाई से कहता है कि डैड तो मिट्टी को सोना बना देते थे और तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है और अंधेर नगरी में चाह दी है। तो उसका भाई परेशान हो जाता है। फायद परेशानी लेकर घर आता है तो वहाँ एक और ही तमाशा लगा होता है। उसके भाई के ससुराल वाले आए होते हैं और उनकी खूब आवभगत हो रही होती है। हरीम उससे परेशानी की वजह पूछती है तो वो कहता है कि जब कोई बेगाना हमें कोई अजियत देता है तो उस चीज की इतनी तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन जब वही अजियत हमारे अपने हमें देते हैं तो वो बहुत शिद्दत से महसूस होती है, और मैं किसी की चीटिंग और मक्कारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं काफी परेशान हूँ। हरीम तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना। तो हरीम के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो ये सब कुछ कर रही है। अब देखते हैं कि फायद और हरीम का रिश्ता चल पाता है या नहीं।